हाय गाइस, मैं हूं मनीष यादव। आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फैक्ट्स एंड हैक्स। और आज मैं आपको बताऊंगा विजय देवरकोंडा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीतना किसी भी एक्टर के लिए बड़ी अचीवमेंट होती है, पर विजय देवरकोंडा के लिए अवार्ड जीतना ही सब कुछ नहीं था। विजय को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड अर्जुन रेड्डी के लिए दिया गया और उन्होंने इस फिल्म फेयर को ऑक्शन में सेल कर दिया। इस ऑक्शन में उन्हें 25 लाख रुपए मिले और उस अमाउंट को विजय ने सीएम रिलीफ फंड में डोनेट कर दिया। विजय ने कहा कि मेरे लिए अवार्ड मैटर करता था, पर उससे भी ज्यादा मेरे लिए फैंस और जुडिक की नॉलेज मैटर करती थी, जो मुझे अवार्ड जीतते ही मिल चुकी थी। इसलिए मैं अवार्ड को शो पीस की तरह घर में नहीं रखना चाहता था, बल्कि मुझे लगा इस अवार्ड से किसी की मदद हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। विजय देवरकोंडा को बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था, जिसके बाद वह 10th स्टैंडर्ड तक बोर्डिंग में ही रहे। विजय अपने बोर्डिंग स्कूल के दिनों को लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर मानते हैं, क्योंकि वहीं से उन्होंने डिसिप्लिन लाइफ जीना सीखा है। विजय वहां रहते हुए तेलुगु बोलना भी भूल गए थे और सालों तक उनसे इंग्लिश में ही कम्युनिकेट होता था। विजय ने अपने स्कूल के दिनों से ही राइटिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, जहां वह शेक्सपियर से बहुत इंस्पायर होते थे। विजय देवरकोंडा को 2019 में फोर्ब्स की सेलिब्रिटी में शामिल किया गया था। यह उनके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। विजय ने इमोशनल होते हुए अपनी लाइफ का इंसिडेंट शेयर किया, जहां उन्होंने बताया कि 5 साल पहले मेरे बैंक अकाउंट में लो बैलेंस की वजह से फ्रीज कर दिया गया था, क्योंकि मैं 1000 रुपए का मंथली बैलेंस भी सेव नहीं कर पाया था। और आज अब मैं अपना नाम फोर्ब्स के लिस्ट में देखता हूं तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि लाइफ आपको कहां से कहां पहुंचा देती है। विजय देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी से पहले लाइफ में कभी भी स्मोकिंग नहीं की थी और फिल्म के लिए ही उन्होंने स्मोक करना सीखा था। विजय को शूटिंग के दौरान भी स्मोक करना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद उनकी स्मोकिंग इतनी आसानी से तो नहीं छूटी, पर थोड़ी टाइम के बाद उन्हें इस अर्ज को कंट्रोल करना सीख लिया। विजय ने बताया कि आज भी जब रियल लाइफ में ड्रिंक करता हूं तो मुझे कॉस्टली सिगरेट पीने का मन करता है, पर कहीं न कहीं में इस चीज में मैंने पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है। अर्जुन रेड्डी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी को जब हिंदी रीमेक बनाने के लिए अप्रोच किया गया तो उन्होंने सबसे पहले विजय से पूछा था कि क्या वह फिल्म के हिंदी वर्जन में भी लीड रोल प्ले करना चाहेंगे, पर विजय ने उसी वक्त उनको रिजेक्ट कर दिया था। विजय ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि मैं ऑलरेडी वह फिल्म कर चुका था और दोबारा अपने 6 महीने सेम कैरेक्टर के लिए लगाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कबीर सिंह में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। विजय देवरकोंडा अपने फैंस को राउडीज बुलाते हैं। उसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। विजय को कभी भी फैन पसंद नहीं था। जब उन्हें लगा कि लोगों को फैंस कहकर नहीं बुलाएंगे, फिर एक दिन मूवी प्रमोशन के दौरान उनके फैन उन्हें देखने आए और बहुत शोर मचाने लगे। तब विजय देवरकोंडा ने स्टेज से ही कहा, आई सी यू ऑल एक्टिंग लाइक राउडीज, और बस वहीं से विजय अपने फैंस को राउडीज बुलाना शुरू कर दिया। మన फर्स्ट राउडी सनडाउनर पार्टी की स्वागतम सुस्वागत। विजय देवरकोंडा कहते हैं कि उनके हिसाब से उनके ग्रेजुएशन का टाइम उनके लाइफ का सबसे बोरिंग फेज था। विजय अपने फ्यूचर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते थे और उनके कोई सीरियस एक्सप्रेशन नहीं थे। एक दिन घर बैठे बैठे विजय को उनके फादर ने भी टोक दिया, ऐसे ही घर पे बैठना है तो कॉलेज पर पैसे बर्बाद क्यों करवा रहे हो। विजय को इस बात से कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हुआ और विजय ने रिप्लाई में उन्हें कहा कि अगर इतने ही पैसे हैं तो आप मुझे न्यूयॉर्क के एक्टिंग स्कूल में क्यों नहीं डाल देते, फिर मैं आपको एक एक्टर बनकर दिखाऊंगा। विजय ने यह बात गुस्से में अपने फादर को नीचा दिखाने के लिए कही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वह न्यूयॉर्क में पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। विजय के फादर टीवी इंडस्ट्रीज में एक राइटर थे और अपने कॉन्टेक्ट से एक थिएटर ग्रुप का पता लगाया और विजय को कहा कि मैं तुम्हें फॉरेन तो नहीं भेज सकता, पर अगर तुम्हें एक्टिंग पसंद है तो तुम इस थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। विजय ने अपने कॉलेज के साथ इस थिएटर ग्रुप में एक्टिंग करना शुरू किया और वहीं से विजय की एक्टर बनने की जर्नी शुरू हुई। 2011 में न्यूवेला से डेब्यूट करने के बाद विजय को लगा कि अब उन्हें एक्टिंग के लिए रोल इजीली मिल
जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। विजय को एक फिल्म में एक्सपीरियंस के अलावा अगली फिल्म मिलने में 4 साल लग गए। विजय ने उस फेज को डिफिकल्ट फेज बताया, जहां उन्होंने दूसरे करियर ऑप्शन के लिए सोचना भी शुरू कर दिया था। विजय उस समय 25 साल के थे। अगर उन्हें ये यवड़ू सुब्रमण्यम फिल्म में सपोर्टिंग रोल नहीं मिलता तो शायद वह एक्टिंग छोड़ के राइटर या असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते। पर 2015 में आई इस फिल्म के बाद सब बदल गया। यहाँ से विजय को लीड एक्टर के तौर पर रोल्स ऑफर होने लगे और अर्जुन रेड्डी भी संदीप ने उन्हें इसी फिल्म को देखकर ऑफर की थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।